हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय भूगोल अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न। जी हां स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में भूगोल विषय के सभी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के। तो यहाँ पे देखिए, समय 3 घंटे का आपको परीक्षा में मिलने वाला है और निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से रीड कर लीजिए। और पूर्णांक 80 अंक का पेपर आपका आने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुन करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पे प्रक्रिया आपको बतानी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें नमी अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। और सभी प्रश्नों के जो आंसर है, पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन के लिए अपलोड किया जाएगा हमारे इसी चैनल पर। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे देखिए, भूपर्टी और क्रोड के मध्य कौन सी परत स्थित है, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे पेंथालसा है, तो यहाँ पे आपको बताना है पेंथालसा क्या है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, तो वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत आपको बतानी है। आपका छठवां प्रश्न हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे पहले प्रश्न में जो 6 प्रश्न थे सही विकल्प में, वो आपके यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ से शुरू हो गया है। सबसे पहला प्रश्न है, पेंजिया का उत्तरी भाग खालिस्तान कहलाता है। तो पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे अंगारा लैंड देखिए गोंडावाला लैंड के मध्य खालिस्तान सागर स्थित था, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी की संरचना खालिस्तान है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, भूगोल खालिस्तान का वर्णन है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, भूकंप तीव्रता का खालिस्तान मापक है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद छठवां प्रश्न है, देखिए यहाँ पे अपक्षय खालिस्तान निर्माण की प्रक्रिया है। और सातवां प्रश्न है, वायु लंबवत संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण खालिस्तान कहलाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, भूगोल में कौन सा देखिए आधुनिकतम विकास हुआ है, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भौतिक भूगोल के 4 मुख्य उपक्षेत्र बताओ। तो भौतिक भूगोल के जो 4 मुख्य उपक्षेत्र हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पे प्लेसर निक्षेप कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, ज्वालामुख विस्फोट के 2 प्रकार लिखें। तो ज्वालामुख विस्फोट के जो 2 प्रकार हैं, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्रीय परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के केंद्रीय परत को क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद छठवां प्रश्न, अभिनव तारे से क्या अभिप्राय है, वो आपको इस प्रश्न में इसका उत्तर लिख देना है। इसके बाद सातवां प्रश्न है, सियाल, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सियाल किन 2 शब्दों के संयोग से बना है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि सियाल जो शब्द है, एक किन 2 शब्दों के संयोग से बना है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है, सत्य असत्य बताइए। तो सत्य और असत्य में आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे अधिक सूर्य का देखिए उपोषण, देखिए यहाँ पर कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी भू आव है, सत्य है या फिर असत्य है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तीसरा प्रश्न है, जल बाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पर्वतीय वर्षा क्षेत्रों में देखिए पवना विभुग ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, यहाँ पे कुहासा पहाड़ों की तुलना में मैदानों में अधिक पाया जाता है, सत्य या असत्य है, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद छठवां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, कपासी मेघ परतदार होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है, भूगोल को ज्ञान का भंडार क्यों कहा जाता है, ये आपका पांचवा प्रश्न शुरू हो गया है। यहाँ तक देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, 4 प्रश्न जो थे ऊपर। इसके बाद यहाँ से पांचवा प्रश्न शुरू हुआ है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि भूगोल को ज्ञान का भंडार क्यों कहा जाता है।
और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मतलब और आगे के क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि किस तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी के रेगुलर कमेंट आ रहे थे कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो फाइनली पीडीएफ अपडेट कर दिए गए हैं। किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस लाइव में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में आना है, यहाँ पे माय स्टडी जानकारी आपको लिख देना है। देखिए माय स्टडी जानकारी, इस तरीके से माय स्टडी जानकारी आप लिखेंगे और सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी, माय स्टडी जानकारी। इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना और इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले टॉप पर आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पे दी गई है। 9000 बच्चों ने लगभग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। आप भी जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और नीचे देखिए क्लास 9, 10, 11, तो क्लास 11 के सामने क्लिक हेयर का जो बटन है इस पर क्लिक करके क्लास 11 का मेन पेज ओपन कर लेना है। क्लास 11 का मेन पेज इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना और यहाँ पे देखिए नीचे सबसे पहले नीचे यहाँ तक आना और यहाँ पे जो टेबल आपको दिख रही है इसमें देखिए क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। तो अपन को भूगोल विषय देखना है तो देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी आपको देख लेना है। इंग्लिश में देखिए बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ए रहा क्लास 11th ज्योग्राफी हाफ ईयरली पेपर। क्लिक हियर, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे भूगोल देखिए कक्षा 11वीं भूगोल अर्धवार्षिक पेपर के ऑफिशियल पेज पर आप आ चुके हैं। अब नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए जाना। नीचे आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे टेबल के ऊपर येलो कलर से डाउनलोड बटन बना हुआ आपको दिख रहा है, भूगोल अर्धवार्षिक पेपर क्लास 11th, क्लिक हियर टू डाउनलोड। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो जाइए बच्चों माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न हो गया। इसके बाद 6वां प्रश्न देखिए, भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अनार स्पष्ट कीजिए। अनार लिख गया है यहाँ पे, अनार जो लिखा हुआ है यहाँ पे अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे अंतर, यहाँ पे अंतर कर लेना, अंतर कर लेना, अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6वां प्रश्न देखिए, सॉरी 6वां तो हो गया, 7वां प्रश्न आ गया है। अपसर्षण देखिए यहाँ पे अपसर्षण क्षेत्र तथा अभिसर्षण क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करो। तो अपसर्षण क्षेत्र तथा अभिसर्षण क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, प्लेट विवितरणिकी से क्या अभिप्राय है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद 9वां प्रश्न है, सुनामी किसे कहते हैं। इस प्रश्न में आपको बताना है कि सुनामी किसे कहते हैं और इनके विनाशकारी प्रभाव का एक उदाहरण दो। इनके जो विनाशकारी प्रभाव हैं उनका उदाहरण आपको यहाँ पे देना है किसी एक। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न आ गया है, प्रस्तुत तथा मृत ज्वालामुखी में अंतर स्पष्ट करो। तो प्रस्तुत देखिए, प्रस्तुत तथा मृत, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रस्तुत लिखा हुआ है, प्रस्तुत तथा मृत ज्वालामुखी में अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद 11वां प्रश्न देखिए यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से सभी प्रश्न 11वां हो गया। देखिए 12वां प्रश्न आ गया है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न है। इसी तरीके से पूरा पीडीएफ है जो प्रोसेस मैंने आपको वीडियो में बताई। तो जाकर के वेबसाइट से माय स्टडी जानकारी जो वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर लीजिए।